नमस्ते, जय श्री जगन्नाथ। आज की वीडियो है मेरी 22 मंथ्स ओल्ड त्रिशिका को वापस हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर था 2 दिन से। तो हमने डॉक्टर दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन्स दिया था, जिससे वो मतलब फ़ीवर चेक नहीं हो रहा था। एक दिन थोड़ा-सा रिकवरी हुई और इवनिंग को उसको एकदम से बुखार आ गया। उसके पापा ऑफ़िस गए थे। तो मतलब जैसे 104 फ़ीवर आ गया तो मैंने उनके डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि प्लीज़ आप इमीडिएटली आ जाओ, इतना ज़्यादा फ़ीवर अच्छा नहीं है। तो 2 बच्चों को लेके मुझे अकेले जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, तो मैंने ऐसे हमारे नेबर में एक उड़ीसा से एक भाभी थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बच्चे को लड़के को रखा, लेकिन लड़का मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रुकता था, उसको हमेशा माँ ही चाहिए। तो मैंने कैसे तो उसको छोड़ के लड़की को लेके हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे उसके डॉक्टर ने इमीडिएटली उसको कुछ मेडिकेशन करवाया और उसका बुखार उतर गया। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ ये जो भी मेडिसिन है प्लीज़ मुझे दे दीजिए, क्योंकि 2 बच्चों को लेके मुझे बार-बार आना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम हमारे प्रेज़ेंस में ही करते हैं। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एक ही बस दे दिया मुझे वापस। तो फिर मैं घर में आई तो थोड़ा-सा लड़की जैसे उसके सीने में गड्ढे जैसे पड़ रहे हैं ऐसे लग रहा है था। फिर उसको रात को थोड़ा-सा खिलाने लगी तो वो उल्टी की और एकदम निस्तेज हो गई। तो हम लोग देख के बहुत डर गए थे और इवनिंग को जैसे मैंने लड़की को लेके हॉस्पिटल गई तो उसके पापा भी जल्दी से ऑफ़िस से आ गए थे। तो रात को ऐसे देख के हम लोग मतलब इमरजेंसी में उसको नियर बाय एक हॉस्पिटल में लेके वहाँ पे इमरजेंसी में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। इमरजेंसी डॉक्टर एक थी, पीडियाट्रिक डॉक्टर ने भी उनसे कंसर्न किया, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसको ड्रिप चढ़ाया गया, जो एक माँ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है अपने बच्चे को इतने दर्द में देखने के लिए। लेकिन वो जो भी करते थे हॉस्पिटल में बच्चे के अच्छे के लिए करते थे, तो मैंने उन पे फ़ेथ रखा और कोई भी हमारे पास नहीं थे क्योंकि हम फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, मुंबई में हमारा फैमिली उड़ीसा में रहते हैं। तो जब कोई पास नहीं होता ना, भगवान ही हमारे साथ होते हैं। उन्होंने ही हमारे मुश्किल टाइम में हमारा साथ दिया। क्योंकि 2 बच्चों को लेके ट्विन्स बेबीज़ को अकेले बाहर की जगह में सब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और स्पेशली ये हॉस्पिटल का, क्योंकि तब तक मैंने थोड़ा-सा वेनिंग अप स्टार्ट करवा दिया था 22 मंथ्स में, क्योंकि दोनों बच्चों को मैंने 22 मंथ्स तक पूरा फीडिंग खुद से ही करवाया था। तो वो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा था धीरे-धीरे, तो मैंने स्टार्ट करवाया था। मेरे गायनेक डॉक्टर ने भी बोला था आप 1.5 साल के लिए ही फीडिंग करो, उससे ज़्यादा नहीं। तो लड़के का तो ऑलमोस्ट हो गया था। मैं उसको मिल्क बॉटल देके उसके पापा के पास सुलाती थी, तो धीरे-धीरे करके वो छूट रहा था उसका। लेकिन लड़की को वापस मैंने फीडिंग स्टार्ट करवाया क्योंकि वो बहुत वीक हो गई थी और कुछ खाना भी नहीं ले रही थी फ़ीवर की वजह से। तो एक रात को उसके पापा बॉय को लेके घर गए, तो मतलब वो इतना परेशान किया और रात को जैसे बच्चों को मम्मा ही चाहिए, तो वो तो एकदम परेशान हो गए। और इनके पापा से मतलब सब काम होता है लेकिन बच्चों को सँभालना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो नेक्स्ट डे मैं बोली कि हम लोगों ने बड़ा रूम लिया है, तो हम लोग इधर ही सब मिल के रहेंगे और आप लड़की को थोड़ा देखोगे तो मैं बॉय को सुला दूँगी। फिर ऐसे करके हमने मैनेज किया बाकी के 4 दिन। और हम लोग बस दिन में 2 बार ही खाते थे। उसके पापा मॉर्निंग में बॉय को लेके घर जाते थे, जो भी कपड़ा-वपड़ा वो साफ करके बाई आती थी। मायके जाने के बाद वो ब्रेकफ़ास्ट कुछ बाहर से लेके और वो जो हमारे पड़ोसी थे उड़िया, वो मेरे बच्चों के लिए खिचड़ी या दाल-भात जो भी मैं बोलती थी, वो बना के भेजते थे। तो वो मैं दोपहर को बच्चों को खिलाती थी और मेरे हस्बैंड ब्रेकफ़ास्ट लेके आते थे, तो हम लोग वो एक बार खा लेते थे और दोपहर को मैं लड़की को सुला के लंच करवा के बॉय को लेके घर जाती थी, उसको नहला के सुलाने के बाद मैं रात के लिए अपने लिए खाना बनाती थी दोनों के लिए और मैं वो खाना इवनिंग को लेके आती थी और वही हमारा लंच डिनर ही होता था। तो बहुत मुश्किल से वो टाइम हम लोगों ने निकाला और बाकी घर आने के बाद भी, डिस्चार्ज होने के बाद भी बहुत सारा ट्रीटमेंट्स रहता है, जैसे नेबुलाइज़र बच्चे को देना, ये वो। और त्रिशिका एकदम वीक हो गई थी, तो हम लोगों ने बीच में भी डिफ़िकल्ट लगा तो हम लोग बोला कि हम मतलब घर में शिफ्ट करेंगे, आप मेडिकेशन मतलब ये सलाइन ये वो मेडिसिन्स में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं, उसका सीवियर है और आप ये ड्रिप के साथ घर में जाओगे तो दिन में 2 बार आना पड़ेगा आपको, और 2 बच्चों को लेके ड्रिप ख़राब हो गई तो घर में मतलब ब्लीडिंग होगी, ये होगी, तो आप इतना रिस्क मत लो। तो हम भी डर गए, तो हमने 5 डेज़ स्टे किया हॉस्पिटल में।
ऋषिका भी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। और मेरा बॉय तो उसको जैसे मतलब अच्छा लग रहा था, पापा के साथ बाहर जा रहा था, मम्मा के साथ बाहर घूमने को मिल रहा था, वो बहुत खुश था। और उसको Hatta त्रिशिका के Piba. पास ही आना था, वो बहुत मिस कर रही थी त्रिशिका की कंपनी। और उसका ड्रिप खराब ना हो इसलिए हम दोनों को अलग रखते थे, लेकिन उसको बस त्रिशिका के पास आना था, तुझ्याकडे उसको हग जोडलं करना होईल. था इसे। तो वो बिल्कुल नहीं रुक रहा था। और त्रिशिका की तबीयत तिच्या बिल्कुल ठीक भरपूर नहीं लग रही निगेटिव्ह थी। बाबा. वो जब उसका मूड होता है तो थोड़ा-सा खेलती नहीं तो नहीं, और एकदम वीक हो गई थी। और उसको वो जो सीने में गड्ढे जैसे आ रहे थे वो तो बहुत दिन तक चला। उसको नेबुलाइज़र, मेडिसिन, ये वो बहुत कुछ मुझे 10-15 दिन लगा उसको पूरा ठीक करने में। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए राइट टाइम राइट डिसीज़न लेना और अच्छे ट्रीटमेंट्स दिलवाना। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रखती हूँ। जय श्री जगन्नाथ। सब अच्छे से रहिए।